जानकर अयोध्या तहसील सोहावल के ग्राम बबनियावा लैंड जिहाद का एक मामला प्रकाश में आया। शहर की एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीड़ित प्रभाकर सिंह ने बताया कि जिहादियों ने विदेशी लुटेरे और धार्मिक और सांस्कृतिक आतताई आक्रांताओं औरंगजेब, गजनबी, गोरी, हुमायूं तैमूर, नादिर शाह, बाबर आदि के तर्ज पर दुरभिसंधि, छल छद्म कर पूरे देश में सार्वजनिक, सरकारी, कमजोर वर्गों, मंदिरों एवं भूमिधरी की जमीनों को वक्फ बोर्ड, कब्रगाह, मस्जिद, मजार, ईदगाह के नाम पर जमीन को जनपद की सोहावल तहसील में अवैध रूप से चल रहा है। इन विधि विरुद्ध अवैध कार्यों में हड़पन, हथियाने का अवैध धंधा, कृत्य अयोध्या निचले स्तर के राजस्व कमी, हल्का लेखपाल व हल्का प्रभारी की भूमिका निंदनीय है। बताते चलें कि इसी क्रम में रौनाही क्षेत्र अंतर्गत निवासी ग्राम बबनियावा रौनाही का अराजक तत्वों का सरगना अजमत अली पुत्र बच्चू, जाहिद पुत्र जोखू, मुबीन पुत्र बेकारू, सद्दाम पुत्र हसन, नजीर पुत्र नूर मोहम्मद, नियाज, यूनुस, महमूद पुत्रगण सरदार आदि निवासी ग्राम बबनियावा लंबे समय से साजिशन कुटर्चित कागजात हासिल करने एवं पीड़ित की भूमिधरी की जमीन पर गलत परंपरा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित हनुमान चालीसा पाठ स्थल पर ही जमीन जिहादी नमाज पढ़ने की कोशिश में लगे हैं। बताते चलें कि गाटा संख्या 94 स्थित ग्राम बबनियावा तहसील सोहावल थाना रौनाही जनपद अयोध्या पीड़ित की पैतृक भूमिधरी जमीन जिसके खसरा व खतौनी आदि राजस्व अभिलेखों में कहीं भी ईदगाह दर्ज नहीं है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी पूर्वजों के समय से करता चला आ रहा है। परंतु अराजक, जिहादी, लैंड जिहादी गैंग का गुर्गा स्थानीय सरगना अजमत अली जाली फर्जी हस्ताक्षरों द्वारा सुलहनामा की शर्तों के विरुद्ध मंगंत झूठे कथन, तथ्यहीन एवं भ्रामक प्रार्थना पत्र देकर शासन प्रशासन को गुमराह करने एवं छल छद्म अवैधानिक अधिकार हासिल करने की कोशिश में भूमिधर खातेदारों को ही फर्जी अनुचित हथकंडे अपनाकर झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में सन 1995 में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बनाया गया सनातन समाज के विरुद्ध वक्फ एक्ट संप्रदाय विशेष के लिए बना हथियार भी इस मामले में निष्प्रभावी है। योजनाबद्ध तरीके से लंबे समय से देश में लैंड जिहादी असामाजिक तत्व भूमि हथियाने का काम करते आ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के बावजूद अवैध कब्जों को हटाने में स्थानीय प्रशासन उदासीन है, जो राज्य सरकार की मंशा के भी विरुद्ध है। पीड़ित आला अधिकारियों सहित सीएम योगी से शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। ये पूरा प्रकरण हम देख के समझिए कि खतौनी जो है इनकी है, खसरा इनका है, ज़मीन इनकी है, उसका उपयोग उपभोग ये करते हैं, है ना। तो ऐसी भूमि पर जो है किसी आदमी को, किसी संप्रदाय विशेष को वहाँ कोई आयोजन धार्मिक जो है वो करने का औचित्य नहीं है। और अगर कोई उनको कुछ लगता है, उसमें कोई दम लगता है, तो वो जाके इस तरीके नहीं कि निचले स्तर के लेखपाल को और दरोगा को मिला के कोई प्रशासनिक आदेश करवा ले, है ना। वो इसी चक्कर में लगे कि कोई प्रशासनिक आदेश हम करवा ले और वहाँ जो है वो कर ले। बाद में ये कहें कि साहब यहाँ जो है नमाज पढ़ी जाती रही, पिछले बार भी पढ़ी गई, अब हम जो है हमारी हो गई, तो हमारी खतौनी का क्या मतलब रहेगा। वो कोई न्यायिक आदेश अगर उनके पास कोई दम है, राजस्व का कोई साक्ष्य है, कोई तथ्य है, कोई उनके पक्ष में कोई रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड हो जाए, अपना न्यायिक आदेश करा के ले आवे और वहाँ जो है अपना उपयोग उपभोग करें, उसका स्वामित्व उनको मिल जाए तो करें। लेकिन हमारे स्वामित्व की भूमि में, हमारी खतौनी में उनको क्या उचित है वहाँ नमाज पढ़ने की, या कोई भी संप्रदाय जो है आयोजन की, कोई भी, है ना, वहाँ करने क्या मतलब। हम खतौनी लेके क्या करेंगे बताइए, हमारी खतौनी का क्या मतलब है। वो ये मामला जो है ये जो है न्यायिक है। अगर किसी को एतराज़ है, वो प्रशासन गुपचुप तरीके से प्रशासनिक अधिकारी से जो है नीचे ले देखिए, बड़े अधिकारी जो है छोटे कर्मचारियों के भरोसे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे कर्मचारी जो है वो अपने निजी लाभ के लिए गुमराह कर देते हैं।
लेकिन स्थिति उससे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, कि बराबर वो गलत रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये जो है ये ऐसा मामला नहीं है। यहाँ अगर किसी को कोई वो है तो वो स्वामित्व का अधिकार लेके आवे है, वो क्यों नहीं जाते न्यायालय में? कोई मुकदमा नहीं है, कोई वो नहीं है। हमारी एकदम एक पाक साफ खतौनी है, कभी एक मुकदमा भी नहीं उनका। तो उस पाक साफ खतौनी में कोई आदमी अपना आयोजन करेगा, कल को जो है वो कहेगा कि साहब हम वहाँ नमाज पढ़ते। तो इसलिए जो है कोई उनको प्रशासनिक आदेश ना देते हुए उनको जो है उनका हिदायत दी जाए कि वहाँ ना जाएं। अगर कोई वो है उनको शिकायत तो जाके न्यायिक आदेश ले आवे, वहाँ जो है जो मर्जी सो करें, स्वामी तो उनका हो जाए वो करें। माफिया लोग ऐसे हैं कि जो भूमि को हड़पना चाहते हैं धर्म के नाम पर, कि हम इस तरीके से इन्हें उलझाएंगे तो ये इनकी ज़मीन को हम हड़प लेंगे। ये मामला है गांव बभनियावा, तहसील सोहावल, थाना रौनाही से संबंधित। वहाँ एक अजमत अली है जो सरगना है, ग्रुप का सरगना, तो वो उसका यही काम ही है। उसका काम है, अभी उसने एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें थानेदार साहब हमारे गए थे, थाना रौनाही संतोष सिंह जी, और उसके बाद वो गए थे नायब तहसीलदार साहब, ये लोग गए थे। तभी हमें इस बात की जानकारी हो पाई कि ये लोग फर्जी रूप से हमारे भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति प्रशासन से लेना चाहते हैं, गुमराह करके उन्हें। लेकिन उस बात की पुष्टि हुई कि इसने जो भी एप्लीकेशन दिया है अभी तक, उसने वो पूर्ण रूप से निराधार था और वो तथ्यहीन था। फर्जी हस्ताक्षर करके इसने एप्लीकेशन दिया था, लोगों का हस्ताक्षर, अपने ही समुदाय के लोगों का फर्जी हस्ताक्षर इसने बनाया था। इस बात की पुष्टि वहाँ उपस्थित सैकड़ों क्षेत्रवासियों और उसके बाद जो तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब थे और थानेदार साहब की, उनके समक्ष हो चुकी है। लेकिन उसके विरुद्ध अभी FIR नहीं दर्ज हुआ। हमने एप्लीकेशन भी दिया था कि साहब ये फर्जी हस्ताक्षर बना के इसने एप्लीकेशन दिया है, तो ये इसके विरुद्ध FIR दर्ज करना न्यायोचित होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि हो जाएगा, होना भी चाहिए। इसी मामले को लेके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी भूमधरी की ज़मीन है, वहाँ किसी प्रकार का इस तरीके से काम ना हो, ना उन्हें उस ज़मीन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार बनता है, ना ही दिया जाए। जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं, क्या उस जमीन का कोई मुकदमा विचाराधीन है या ऐसा कोई आदेश उनके पास है जिसपे वो? इसका मैं भी तो वही चाहता हूँ ना। हम तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि वो कोई न्यायिक आदेश अगर उनके पास हो, उन्हें बता दें कि जाके न्यायिक आदेश कोई ले आइए, तब उसके बाद हमारे पास आइए। फिर वो निराधार व्यक्ति हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है, औचित्यहीन है, कोई आधार उनके पास है नहीं। फर्जी एक उकसाने का प्रशासन का समय बेकार कर रहे हैं, हमारा समय बेकार कर रहे हैं, अपना समय बेकार कर रहे हैं। उनका तो उलझाने का काम ही है। बमबाज आदमी है वो अभी 10 साल पहले हमारे यहाँ जो है बाजार में घटना हुई थी। 2 लड़के वो वैश्य वर्ग के थे, दोनों अभी उनकी उम्र जो है ज़्यादा 20 साल रही होगी, 20 साल 18 साल, वो दोनों मर गए बमदगा। ये इसमें से जो एक नियाज है, नियाज वो अजमत अली, ये सब गैंग वाले गए थे भेटरिया में, वहाँ दंगा करवाए थे। भेटरिया में जो 2 साल पहले दंगा हुआ था, उसमें ये लोग जेल भी जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो है निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, वो इनका सहयोग संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। क्या नाम है?